आइए, नमस्कार आप सबको। और हम आज ज्योग्राफिकल थॉट के चैप्टर के अंदर जा रहे हैं और देखते हैं कि आखिर इस थॉट की शुरुआत, बिगिनिंग कहाँ से हुई। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जिन लोगों ने बेसिक मैप पढ़ा होगा, बेसिक के वीडियो से या जहाँ से भी आप मैप को देखते हैं, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, तो आप ये ज़रूर देखे होंगे कि ये एरिया मेरे ख्याल से आप पहचान सकते हैं। मैं थोड़ा इसको पास से ही ले जाता हूँ। ये एरिया और फिर इसके बाद इंडिया की स्थिति होती है। तो आप देखेंगे, आप इतना एरिया अगर देखें तो ये रोम का एरिया है जो इटली की कैपिटल, और ये यहाँ पर मैं इसको थोड़ा रब करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो ये इस तरह से एरिया है। तो इसी जगह पे एथेंस है जो कि ग्रीस का हिस्सा है, और एंशिएंट पीरियड में ये दो प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट था। इधर आप देखते हैं अलेक्जेंड्रिया एक सिटी जो अभी भी दिख रहा है, ये यहाँ से नील रिवर, जो नाइल रिवर, ये जाके यहाँ पे दिखती है, और ये पूरा मेडिटेरियन सी का एरिया है। मेडिटेरियन सी, ये एड्रियाटिक सी है, और उसके आगे उधर जाएंगे तो ब्लैक सी मिल जाएगा, यहाँ से ये रेड सी। और इस एरिया में जो फेमस जगह थे कुछ, उनमें से देख रहे हैं रोम, एथेंस, आगे स्पार्टा होगा, अलेक्जेंड्रिया था, यहाँ पे कैरो है, और उसके बाद इधर साइप्रस जहाँ पे कंट्री है, इस जगह पे आप देखेंगे एशिया माइनर की स्थिति, इधर टर्की के आसपास का ये पूरा एरिया मेडिटेरियन सी का ज्योग्राफिकल थॉट की बिगिनिंग का एरिया है। और कहा जाता है कि इस एरिया में सबसे पहले फोनीशिया के लोगों ने ज्योग्राफिकल थॉट की शुरुआत की और अर्थ के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, इन सब में स्टडी शुरू किया। और फोनीशिया के बाद देखेंगे तो जो इजिप्ट या इधर के लोग थे, सब ने, लीबिया जिसको कहा जाता था, यहाँ पे बड़े लेवल पे चीज़ों की शुरुआत हुई, और उसको डेवलप करने का काम ग्रीस और रोमन जोग्राफर ने किया। तो ग्रीक रोमन जोग्राफर का कंट्रीब्यूशन खुल करके सामने आता है। कुछ स्कॉलर आते हैं जो कि ज्योग्राफी को इस्टेब्लिश करने में अपना रोल अदा किया। तो पहले तो इस जगह को ध्यान रखिएगा, ये रोम, फिर से एक बार ये एथेंस यानी ग्रीस का कैपिटल रही है, वो साइप्रस कंट्री है, इधर अलेक्जेंड्रिया है नील रिवर के बेसिन के पास, ये डेल्टा के पास, इतना ध्यान में रहेगा। अब हम सीधा आते हैं ग्रीक ज्योग्राफर पे जो अपना रोल उस एंशिएंट पीरियड में तब किया जब ज्योग्राफी को एक बेस या आधार मिला चिंतन का। आइए, सबसे पहले देखिए, अगर आपसे ग्रीक ज्योग्राफर के बारे में उसका नाम पूछे तो सीरीज में नाम याद रखिएगा। जैसे मैं अगर आपको कहूँ होमर, थेल्स, एनेक्जिमेंडर, पाइथागोरस, हिकेटियस, हेरोडोटस, प्लेटो, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, इरेटोस्थनीज, पोलिबियस, हिपार्कस और पोसिडोनियस, ये ज्योग्राफर वहाँ के हैं। तो ये नाम हमें कैसे ध्यान में आया, किस तरह से हम इसको एक सीरीज में बोल गए। अगर आप बोल लिए तब लेक्चर के एंड तक, अगर आप बोल लिए तब मैं मानूंगा कि आज का लेक्चर हमारा सक्सेस रहा, और 100% आप बोलेंगे, क्योंकि मैं कैसे याद किया उस टेक्निक को भी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जनरली टीचर नहीं करते ये कि वो कैसे याद किए, उनको कैसी चीज़ें स्मरण में आया, वो शेयर नहीं करते एक्चुअली। इसी कारण से आप सब परेशान होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखिए, एक स्टोरी क्रिएट करता हूं मैं, और इस काल्पनिक स्टोरी में आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये खिड़की है, हमने एक हॉस्टल बनाया है। इस हॉस्टल में
दो रास्ता आने का, एक इधर सामने से आ सकते हैं, इधर से आ सकते हैं। यहाँ पे सीढ़ी ले लीजिए बनी हुई है, और इसमें ये गेट हो गया, और ये दीवार जो जा रही है यहाँ पर इस गेट के साथ साथ आगे जाने के बाद ये खिड़की हो गई, खिड़की के बाद ये, और इस तरह से आप देखेंगे तो झोपड़ी जो बचपन बनाते थे उस हिसाब से घर बना। और एक खिड़की पीछे के साइड में है जो नॉर्थ से उधर से हवाएं आती हैं। अब आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये वेस्ट साइड है, इधर से ये साउथ हो गया, इधर से ये नॉर्थ साइड हो गया, और इधर से ईस्ट हो गया। कोई डाउट नहीं है इसमें। इस रूम के अंदर 3 लोग बड़े ही मज़े से रहते थे। एक व्यक्ति का नाम एच से होमर, दूसरे का टी से थेल्स, और तीसरा जो था वो एनेक्सिमेंडर था, जो इधर उधर घूमते रहने के कारण वो बाहर में उनका नाम लिख दिया हो। तो होमर, थेल्स, यानी होमर, थेल्स और एनेक्सिमेंडर, ये तीनों रूममेट्स के रूप में एक कमरे में रह रहे हैं। अब तीनों के बीच की कहानी देखिए। होमर साउथ इंडियन पसंद करता था, इसलिए इसने अपने खाने में इडली और डोसा बनाया। और इडली डोसा आपको पता ही है बिना सांभर का होगा नहीं, तो मैं एक सांभर सा ये बना दिया, और ये आराम से बना करके खा लेते हैं, और उसमें पानी डाल के बर्तन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। थेल्स अंदर स्नान करने के लिए गए हुए थे, तो जैसे ही वो अपना मॉर्निंग वर्क फ्रेश होकर के वॉशरूम और इन सब प्रक्रियाओं से प्रोसेस पूरा करने के बाद जब आते हैं, तो आफ्टर बाथिंग जब ये देखते हैं खाने के लिए जाते हैं, वहाँ उनको कुछ भी नहीं मिलता। वो खा पी के ये गायब थे, होमर, राइट। अब होमर जब गायब थे, क्योंकि इन्होंने इलियड और इडली और डोसा बनाया था, थेल्स बेचारे गुस्से में क्या किए, एक थाली लाए, और एक थाली में क्या किए, 2 अनियन रख दिए, 2 अनियन रख दिए थाली में, और बोले आज मैं यही खा के रहूँगा। ये अनियन है, थोड़ा इमेजिन में आ सकता है। 2 अनियन रख दिए, बोले कि मैं यही आज खा के रहूँगा, और बेचारे मैथमेटिशियन थे, अपना काम करने लगे। अब कहा जाता है कि एनेक्सिमेंडर जो बाहर खड़ा था, यह व्यक्ति बाहर से एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए अंदर की सारी खबर को देख रहा था। यह एक समझ लीजिए कि एक कैमरा टाइप का उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट था, जिससे वो क्या कर रहा था, देख रहा था कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। आराम से बैठ करके यहाँ से देख रहा है अंदर चल क्या रहा है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम आप जानेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम नोमोन है, जी साइलेंट है। नोमोन इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये देख रहा है, और देखने के कारण इनको फर्स्ट कार्टोग्राफर भी कहा जाता है। फर्स्ट फोटोग्राफर नहीं, क्या कहा जाता है, फर्स्ट कार्टोग्राफर, राइट। अब देखिए, जो होमर थे वो काफी कुछ लिटरेचर के व्यक्ति थे, काफी कुछ लिखते रहते थे। तो उन्होंने बताया कि वेस्ट से जो विंड आती है, और ईस्ट से जो विंड आती है, नॉर्थ से जो विंड आती है, और साउथ से, इन सब का अलग अलग नाम दे दिया। देखिए इसका जैसे नाम साउथ से जो आने वाली विंड है साउथ से, तो होना चाहिए था सोटस, लेकिन क्या नाम दिया इन्होंने, नोटस। होना चाहिए था सोटस, नाम दिया नोटस। जो नॉर्थ से आने वाली विंड है उसको इन्होंने कहा कि ये तो बोरस है, बोर कर दिया, ये बोर कर दिया, नॉर्थ से आ रहा। ईस्ट से आने वाले विंड को देखो, ई है ही यहां पर, इन्होंने उसी में जोड़ लिया यूरस, ई से आ गया यूरस, ईस्ट से यूरस। अब वेस्ट से आ गया, ये था जेफिरस, जेफिरस। और इस तरह से चारों दिशाओं से, डायरेक्शन से आने वाले विंड के बारे में किसने बताया, होमर ने बताया। इलियड और ओडेसी इनकी फेमस बुक है। हमने कहा था इडली और डोसा बनाया था। और ये वाटर सांभर पता ही है पानी की तरह होता है,
उसमें इसने डाल करके इडली को छोड़ दिया कि आराम से खाएंगे, और डोसा अपना खा रहे हैं। इडली को सांभर में डूबे रहने का मतलब हुआ पृथ्वी जल से घिरी हुई है, अर्थ सराउंडेड जो है वाटर से कवर है, और ये सबसे पहली बार इसने कहा कि उसी वाटर में अर्थ का ओरिजिन हुआ और वहीं पे सनसेट सनराइज सारी एक्टिविटी होती है। ये कौन कह रहे हैं? होमर। नाम याद रहेगा, होमर। सेकेंड व्यक्ति थेल्स, ये मैथमेटिशियन थे। ये थाली लेकर के आए, डिस्क। थेल्स नाम है, थाली लेकर आए। और ये अनियन है, इससे आयोनियन याद रखिएगा, फादर ऑफ आयोनियन फिलॉसफी। कौन थे? थेल्स। पक्का याद रहेगा। एनेक्सीमेंडर देख ही रहे, एक इंस्ट्रूमेंट से अंदर की तरफ देख रहा है, दूरबीन टाइप का है, जिसको क्या नाम दिया गया? जी नोमोन है, तो जी साइलेंट हो जाएगा, नोमोन हो जाएगा। और फर्स्ट कार्टोग्राफर भी है ये। अब देखो तीनों का नाम और तीनों का काम भी आपको याद हो जाएगा, रहेगा ध्यान में। अब इधर देखिए, ये रास्ता जो है, इससे एक ही व्यक्ति आता था हर बार इनके यहाँ, और वह व्यक्ति कलाकार था। देखिए ये राउंड है, एक गोला है, इस गोले पर पैर रख के आता था, ऐसे करके इस पे पैर रखे हुए आता था, और फिर इनके घर पे जाता था। मैं थोड़ा इनको ऐसे बना दूं, आपको ध्यान में आएगा। यह व्यक्ति जो है, जो इनकी तरफ जा रहा है, ये देख रहे हैं, ये ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? अगर ये बी है, ये एल है, तो ये एच होता है ना, तो बी स्क्वायर इजक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आपको ध्यान में होगा। बी इजक्वल टू एल एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का रूट करते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरी जो दिया, वो नाम था पाइथागोरस। इसने गोल माना, राउंड माना अर्थ को, और पाइथागोरस थ्योरी दिया। तो ये चौथा व्यक्ति कौन सा हो गया? फोर्थ नंबर पे पाइथागोरस। फर्स्ट पे होमर, सेकेंड पे थेल्स, थर्ड पे एनेक्सीमेंडर, और फोर्थ पे क्या हो जाएगा? पाइथागोरस। यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये व्यक्ति क्या हो गया? फोर्थ। चार लोगों का नाम याद हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि इन लोगों की जो कहानी इस हॉस्टल में चल रही थी, होमर, थेल्स, एनेक्सीमेंडर, उस और पाइथागोरस भी घर पे आके देख रहे हैं, तो एक व्यक्ति इनकी सारी कहानी को यहाँ से सुनने के बाद जस का तस कहने जाते हैं। किसको? दूसरे व्यक्ति को। उनका नाम भी देखते हैं। यानी कि अगर इधर हम कहें कि हॉस्टल की कहानी जो बैक में था, उस कहानी को जस का तस इस रास्ते से होकर के फादर ऑफ ज्योग्राफी कहलाने वाले व्यक्ति, नाम है हिकैटियस। हिकैटियस जो है, आप इसको ऐसे ध्यान रखिए, हिकैटियस, एच से हिकैटियस ध्यान रखिएगा। ये समझिए, यह व्यक्ति भागते हुए किनके पास जा रहा है? ये फादर ऑफ ज्योग्राफी कहलाए शुरू में, बाद में हम इसको चेंज भी करेंगे। फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकैटियस, ये हूबहू ये बातें कहने जा रहे हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी को, जो यहाँ पर नील नदी के डेल्टा में, ये नाइल रिवर है, इस नाइल रिवर के डेल्टा में ये स्नान कर रहे हैं, और इसको जाके ये कहता है कि देखिए उस हॉस्टल में क्या क्या हो रहा है। ये कहते हैं बस इसके आगे नहीं, मैं सुनना नहीं चाहता किसी के घर की कहानी को। ये फादर ऑफ ज्योग्राफी किसके पास जाते हैं?